मुजरा समाप्त होने में अभी कुछ समय शेष था कि मलिक ठाकुर दास उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। कोठे की नायिका अमीर बाई ने जब उसे जाते हुए देखा तो वह भी झट से उठकर आ गई और हवेली में खड़ी हो गई। ठाकुर के निकट आने पर पूछने लगी, हजूर, रुकावट के लिए क्षमा चाहती हूँ। आज आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या हजूर को मुजरा पसंद नहीं आया? मुजरे के अंत में मलिक अमीर बाई को सदा बहुमूल्य उपहार देता था। उसे एकाएक उठकर जाते हुए देखा तो अमीर बाई को अनचभा हुआ था। हजूर, आप कभी कभी तो आते हैं। विश्वास कीजिए, आपके आने से महफिल को 4 चांद लग जाते हैं। नृत्य के बीच में से आपका यूं उठकर जाने से मुझे दुख हुआ। हमारे से कोई असावधानी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। अमीर बाई, यह बात नहीं है। आज मुझे कुछ जल्दी है। मलिक का उत्तर सुनकर अमीर बाई की जान में जान आई। फिर कहने लगी, हजूर, मुजरे के बाद मैं आपको एक विशेष भेंट देने वाली थी। मलिक मुस्कराया, अभी इसे अपने पास रखो, अगली बार ले लूंगा। हजूर, एक बार देख तो लीजिए। आपको पसंद न आए तो आपका जूता मेरा सर। वह तो ठीक है, मगर आज नहीं। मलिक ने उत्तर दिया, जैसे आपकी इच्छा, मगर एक बार फिर कहे देती हूँ, हीरो में हीरा है। मलिक फिर मुस्कराया, जेब से 1000 रुपये निकालकर उसे दिए, जो उसने झुककर स्वीकार किए। फिर कहा, हजूर, आपकी इनायत है। फिर एक बार झुककर सलाम किया और धीरे से पूछने लगी, हजूर, आप फिर कब आएंगे? आज मंगलवार है, शुक्रवार को आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। जाते जाते अमीर बाई ने फिर कहा, हजूर, आपकी धरोहर मेरे पास सुरक्षित रहेगी। वह उसे ललचा रही थी। जिस जगह अमीर बाई का कोठा था वह क्षेत्र लाल बाजार के नाम से जाना जाता था। वहां नाच गाना होता था और वेश्या का धंधा भी साथ साथ चलता था। वेश्या गान के लिए अमीर बाई का कोठा सबसे प्रसिद्ध और महंगा माना जाता था। वहां नगर के धनवान तथा ऊंची पदवी वाले ही जा सकते थे। अमीर बाई के यहाँ हर नाचने गाने वाले अपनी कला में निपुण तो थी, साथ साथ सुंदर और तरुणी भी थी। यदि कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए तो नाच गाने के साथ साथ शारीरिक संबंध भी जुड़ जाता था। बाई का कारोबार कई वर्षों से चलता था। वह प्रायः नगर के हर व्यक्ति, छोटा या बड़ा, धनवान या निर्धन, को जानती थी। उसके कई कर्मचारी थे जो उसे हर प्रकार की सूचना समय समय पर देते रहते थे। काफी चतुर, दूरदर्शी और आभ्यासिक थी, क्योंकि उसकी पहुंच कई ऊंची पदवी वाले सरकारी कर्मचारियों तक थी। उसके कोठे पर दंगा फसाद तथा तू मैं जो दूसरे कोठों पर अक्सर होते थे, बहुत ही कम होते थे। आय की कोई कमी नहीं थी। कोठे को साफ सुथरा रखने के अतिरिक्त उसे पूर्ण रूप से सजा भी रखा था। मलिक ठाकुरदास शुक्रवार के स्थान पर एक रात पहले अमीरबाई के कोठे पर पहुंच गया। वह उसे देखकर विस्मित हो गई। जो भार उसे देना था वह तैयार नहीं था, परंतु वह मलिक को अगले दिन आने के लिए भी नहीं कह सकती थी। अमीर बाई, कल मुझे किसी आवश्यक काम से बाहर जाना है। मैंने सोचा आज ही अपना उपहार ले लूं, कहीं तुम यह न समझो मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया। हजूर, आपका आना सिर आंखों पर, मगर आपका उपहार अभी तैयार नहीं है। ऐसे पकड़ा देना शोभा नहीं देता। आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं उपहार तैयार करवा देती हूँ। इतनी देर में आप जलपान कीजिए। अमीर बाई ने सुशीलता से कहा। अमीर बाई, तुमने तो कहा था वह हीरो में हीरा है। हीरा शुद्ध हो तो उसे पालिश की आवश्यकता नहीं होती। आपकी बात 16 आने सच है, मगर मलिक ने टोकते हुए कहा, जब हम उसे जिस अवस्था में भी है लेने के लिए तैयार हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है हजूर, जैसे आपकी इच्छा। आइए, मेरे साथ आइए। अमीर बाई ने धीरे से एक कमरे का दरवाजा खोला। एक लड़की पलंग पर बैठी हुई थी। उनको देखते ही वह अपने स्थान से खड़ी हो गई। उस पर एक दृष्टि डालते ही मलिक के मुख से विचित्र शब्द निकले, तो यहाँ क्या कर रही है? अमीर बाई कुछ समझ नहीं पाई, कहने लगी, हजूर, आप इसे जानते हैं? मलिक ने विचार मग्नता से उत्तर दिया, शायद यह लड़की इतनी सुंदर है, इसका कोठे पर बैठना इसके सौंदर्य का अपमान है। फिर लड़की की ओर देखते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी, लड़की ने धीरे से उत्तर दिया। इन्हें सलाम करो, बेटी, अमीर बाई ने चांदनी को कहा। चांदनी ने झुककर आदर सहित सलाम किया। मलिक ने अपने कोट की जेब से 100 रुपये के नोटों की एक गड्डी निकाली और जब वह गड्डी चांदनी को देने लगा तो वह कुछ झिझकी। अमीर बाई ने कहा, बेटी ले लो, बड़े आदमियों को ना नहीं करते। मलिक ने फिर अमीर बाई को कहा, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है।
अमीर बाई मलिक को दूसरे कमरे में ले गई। मलिक ने तुरंत कहा, चांदनी को मुझे दे दो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? 1000, 1 लाख, 2 लाख? तुम जो मांगो मिलेगा। अमीर बाई ने उत्तर दिया, हजूर बहुत पैसा खर्च किया है इस पर, आप जो उचित समझे दे दीजिए। चीज तुम्हारी है, तुम ही बताओ। 5 लाख पर सौदा तय हुआ। मगर अमीर बाई को समझ नहीं आया कि मलिक चांदनी को कहाँ ले जाएगा। उसने अपना कर्तव्य समझते हुए कहा, आपने इसके बारे में कुछ पूछा नहीं। कहाँ से आई? किस जात की है? अमीर बाई को टोकते हुए मलिक ने कहा, हीरा सदा खान से निकलता है। अनाड़ी के हाथ लग जाए तो पत्थर है, परखने वाले के हाथ लग जाए तो बहुमूल्य है। मलिक अमीर बाई को यह कहकर चला गया कि 5 लाख रुपए कल भिजवा दूंगा और चांदनी को 1 सप्ताह के अंदर बुलवा लूंगा। तब तक वह तुम्हारे पास हमारा न्यास रहा। मलिक ठाकुरदास बजाज शहर का बहुत बड़ा रईस था। शहर के 20 मोहल्लों में से 5 तो उसके थे, जिससे उसे किराया आता था। शहर के बाहर सैकड़ों एकड़ जमीन थी, जिसका अधिक भाग काश्तकारों को दे रखा था। धन बहुत था, खाने पीने वाला व्यक्ति था। सारे शहर में अपनी धाक जमा रखी थी। 20 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, परंतु पत्नी 5 वर्ष के पश्चात चल बसी। कोई बच्चा नहीं था। दूसरा विवाह किया। उससे एक लड़का हुआ जो अब 10 वर्ष का था। संतोष रानी पत्नी का नाम था और लड़के का नाम अशोक कुमार था। स्कूल में पढ़ता था। संतोष रानी का संबंध भी किसी धनवान परिवार से था। ऊंचे कुटुंब से आने वाले और धनवान पुरुषों के लिए मुजरे में जाना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। इसके विपरीत अगर कोई ना जाए तो उसे असभ्य समझा जाता था। मलिक को मुजरा में अधिक रुचि नहीं थी, मगर वह कभी कभी जाता अवश्य था, विशेषकर जब यारों दोस्तों के साथ पी रखी हो। साल में 2-4 बार कोठे पर आधी रात तक भी रह जाता था। अमीर बाई उसके मनोरंजन के लिए उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध कर देती थी। रईसों की पत्नियां अच्छी तरह जानती थीं कि उनके पति कोठे पर मुजरे में जाते हैं, मगर वे कुछ कहती नहीं थीं, क्योंकि किसी रईस का वहां जाना समाज में कलंकित नहीं गिना जाता था। अपने वचन अनुसार मलिक ने 5 लाख रुपए अगले दिन अमीर बाई को भिजवा दिए। चांदनी के लिए शहर के दूसरे कोने में एक बहुत बड़े भवन का पहला तल अलग करवा दिया। नए फर्नीचर, पर्दे, कालीन, फानोस इत्यादि से उसे सजवाया। 2 दासियां, 2 दास और एक चौकीदार को स्थायी रूप से नियुक्त किया। जब बिशंबर नाथ, जो मलिक का मैनेजर था, चांदनी को वहां रहने के लिए ले आया, पहले तो चांदनी को विश्वास नहीं आया, मगर रात को जब मलिक उससे मिलने आया तो साथ में सोने का हार भी ले आया। जब उसने वह हार चांदनी के गले में डाला तब वह समझ गई कि वह मलिक की रखेल थी और वह उस पर मोहित था। वह कहाँ से आई थी, किस माँ ने उसे जन्म दिया था और कैसे वह अमीर बाई के कोठे पर पहुंची, इस विषय पर मलिक ने कभी भी चांदनी से कुछ नहीं पूछा और ना ही उसने कभी बताया। मगर एक बात स्पष्ट थी, चांदनी बहुत प्रसन्न थी। जब संतोष रानी को मालूम हुआ कि उसकी एक सौतन आ गई थी, उसे बहुत दुख हुआ। इससे अधिक दुख इस बात का था कि उसका पति उसे कोठे से उठाकर ले आया था। कई दिन वह मलिक से नहीं बोली। मलिक ने उसे स्पष्ट शब्दों में यह कहा, मैं उसे देखकर पागल हो गया था। वह इतनी सुंदर है कि यदि तुम भी उसे देख लो तो दंग रह जाओगी। मुझे क्षमा करना, मैं विवश हो गया था और अब भी विवश हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। धीरे धीरे संतोष ने अपने आप से समझौता कर लिया। कुछ समय गुजरने पर एक दिन उसके मन में विचार आया कि चांदनी को देखना चाहिए। क्या वास्तव में वह इतनी सुंदर थी जितना उसका पति उसकी प्रशंसा कर रहा था? पहले तो उसे बड़ा विलक्षण हुआ कि वह अपने पति से कैसे कहे। फिर साहस करके अपनी इच्छा उस पर प्रकट की। मलिक उसी समय संतोष को साथ ले गया। जब संतोष ने चांदनी को देखा तो वह स्तंभित हो गई। उसके मुंह से अपने आप यह शब्द निकले, हे राम। घर आकर उसने मलिक को कहा, कुछ भी हो, आपकी पसंद की सराहना करती हूँ। उसके सौंदर्य के सम्मुख मैं तो तुच्छ लगती हूँ। यह बात अब सारे शहर में फैल चुकी थी कि मलिक ठाकुर दास की एक रखेल थी जो कभी मुजरा करती थी, मगर लोग यह भी जानते थे कि वह अति सुंदर थी। यो कहिए सौंदर्य की ज्योत्सना थी। समय के साथ धीरे धीरे लोग सब कुछ भूल गए और उसकी चर्चा बहुत कम होने लगी। ऐसे कई वर्ष बीत गए। अशोक कुमार अब बड़ा हो गया था। माता पिता ने उसके विवाह की बात पक्की कर दी और जिस दिन विवाह की रीतियां होनी थी वह दिन और समय भी निश्चित हो गए। उससे कुछ दिन पूर्व चांदनी ने मलिक से कहा, आपके पुत्र का विवाह होने वाला है। वह मेरा भी पुत्र है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।
मैं सोच रही थी इस शुभ अवसर पर मैं अपने बेटे को क्या उपहार दूं? तुम जो चाहो वही दे सकती हो, एक बार कहकर तो देखो, मलिक ने विश्वास दिलाते हुए कहा। वह तो मैं जानती हूँ, मगर मैं अपनी ओर से कुछ देना चाहती हूँ। चांदनी, अब पहेलियां मत बुझवाओ, स्पष्टता से कहो। मुझसे क्या पर्दा, मलिक ने गंभीरता से कहा। मैं चाहती हूँ मैं उसके विवाह वाले दिन खूब नाचूं। मलिक यह सुनकर चौंक उठा। यह तुम क्या कह रही हो? तुम सबके सामने नाचोगी? यह नहीं हो सकता। चांदनी ने कहा, आपने मुझे इतना प्रेम दिया, सुविधाएं दी, धन दिया, मुझे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा। आज आपसे पहली बार मांग रही हूँ, आपने इनकार कर दिया। ऐसा मत कीजिए मेरे सरताज। मलिक विवश हो गया, कहने लगा, मगर मुझे संतोष से पूछना पड़ेगा। अगर उसने नहीं कर दी, मैं हाँ नहीं कर सकता। तुम मेरी कठिनाइयों को समझती हो। जब मलिक ने यह बात संतोष से की तो वह भड़क उठी। यह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आपने उसे नाचने की अनुमति दी तो मैं विष खा लूंगी। मलिक ने संतोष के बड़े भाई से बात की, उसकी प्रिय सहेली मनोरमा से बात की। बात फैल गई। रिश्तेदारों और भाइयों के कहने पर संतोष मान गई, मगर इस प्रतिबंध पर कि नाचने के तुरंत पश्चात वह वहां से चली जाएगी। शादी वाली रात जब अशोक के सिर पर मुकुट रखा गया, फूलों के हार पहनाए गए और अंत में घोड़ी पर बिठाया गया, तो बारातियों की भीड़ से निकलकर चांदनी रंग बिरंगे कपड़े पहने और आभूषणों से सुसज्जित जब वह नाचने के लिए आई, देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। और जब उसने अपने नृत्य की कला को प्रस्तुत किया तो लोग देखते ही रह गए, कोई अपने स्थान से हिला तक नहीं। वह नाचती रही तब तक जब तक वह थककर चूर नहीं हो गई। संतोष ने उसे अपने हाथों से थामा और सोने के 2 कड़े अपने पुत्र के सिर से घुमाकर चांदनी को उपहार में देने लगी, तो चांदनी ने उसे नम्रता से कहा, मैं आपका ही तो खाती हूँ, इसकी क्या आवश्यकता थी? संतोष की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, बहन मुझे क्षमा करना, मैंने तुझे ठीक तरह से परखा नहीं। तू महान है। जितना आनंद तूने मेरे पति को दिया है, शायद मैं उसका आधा भी नहीं दे सकी। चांदनी बारात के साथ दूसरी माँ के रूप में गई। अशोक की शादी हो जाने पर एक दिन संतोष ने मलिक को कहा, आप चांदनी को यहाँ ले आइए, वह वहाँ अकेली पड़ी रहती है, हमारे साथ रहेगी तो उसका मन भी लगा रहेगा। जब मलिक ने अपनी पत्नी का प्रस्ताव चांदनी के सामने रखा तो उसने कहा, वह आपकी धर्मपत्नी है, मेरा उस घर में क्या स्थान है? चाहे आप मुझे उतना प्यार देते हैं जितना आप उसे देते हैं, मगर मैं इस योग्य नहीं कि उसके साथ रहूं। मैं स्वयं नहीं जानती मैं कौन हूँ, मेरा कुल क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब मलिक ने सारी बात संतोष को सुनाई, उसकी आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मगर 2 दिन पश्चात वह अकेली चांदनी के घर गई और उसे मनाकर अपने साथ ले आई। आज ना मलिक है, ना ही संतोष और चांदनी, लेकिन शहर की हवाओं में आज भी मलिक ठाकुरदास के किस्से गूंजते हैं।